Assalamu alaikum and what's up guys, hope see you all in good of your spirits. So guys, if you haven't subscribed my channel, do subscribe it and please share it with all your friends and fellows so it might help them as well. So guys, today we will be discussing one of the most important topic of neonatology. Basically हम neonatology वाला यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं और उसमें सबसे important topic जो है that is neonatal resuscitation. ये आपका UQ भी है, ठीक है। और वैसे भी क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसके स्टेप्स वैसे भी आने चाहिए, ठीक है। सो अगर कोई वर्कशॉप होती है आपके कॉलेज में ऑन दिस टॉपिक तो डू अटेंड इट, ठीक है। सो अब हम न्यूनेटल रिससिटेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है उसके फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है जिसमें उसने अपनी ब्रीथिंग स्टार्ट करनी होती है। पैदा होते फ़ौरन साथ ही उसने क्या करना होता है, उसने रोना होता है, ठीक है। यू आर बेसिकली ट्राइंग दैट द बेबी शुड क्राई जस्ट आफ्टर ही इज़ बॉर्न, ठीक है। तो इफ़ द बेबी क्राइज इट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके जो लंग्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट द ब्रीथिंग। इन केस के अगर ब्रीथिंग स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, इन द फर्स्ट गोल्डन मिनट, देन यू गो फॉर नियोनेटल रिससिटेशन, ठीक है। अब नियोनेटल रिससिटेशन के बेसिकली जो कुछ स्टेप्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो आपको आने चाहिए, ठीक है। अब पहला स्टेप ये है कि आपने जो भी बच्चा पैदा होगा उसका आपने एपकार स्कोर एवेलुएट कर लेना होता है, ठीक है। एपकार स्कोर बेसिकली इसके ऊपर एक अलहदा से मैं वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए एक बच्चे की जो ब्रीथिंग है और प्रॉपर उसको असेस करने के लिए आपके पास एक स्कोरिंग सिस्टम है दैट इज़ एपकार स्कोर, ठीक है, जिसके थ्रू आप एवेलुएट करते हैं कि बेबी का क्या स्टेटस है एट बर्थ। देन एट 5 मिनट्स आप उसका एपकार स्कोर देखते हैं, ठीक है। देन एट 15-20 मिनट्स आप देखते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाता है स्पेशली एट 15-20 मिनट्स इफ़ द बेबी इज़ गोइंग इन बर्थ एस्फिक्सिया और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली पहला स्टेप क्या है कि आपने उसका एपकार स्कोर एवेलुएट कर लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि आपने 3 चीज़ें जो हैं उसके अंदर देखनी होती हैं। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू सी? तो 3 थिंग्स ये हैं कि आपने उसका रेस्पायरेशन देखना है, ठीक है, उसका हार्ट रेट देखना है एंड आपने उसका कलर देख लेना है, ठीक है। अब जो कलर है ना इन सब में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है, ठीक है। लाइक आप उसका एयरवे, उसकी ब्रीथिंग, उसकी सर्कुलेशन को असेस कर लेते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो उसका हीट लॉस कितना हो रहा है उसको भी आप अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसके हीट लॉस को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द बेबी, ठीक है। सो बेसिकली अब इस कलर के थ्रू मैंने आपको बताया हमें क्या पता चल रहा है। आपको बेबी की एयरवे के बारे में पता चलेगा, ठीक है, उसकी ब्रीथिंग के बारे में पता चलेगा, ठीक है, इसके अलावा उसकी सर्कुलेशन के बारे में पता चलेगा, ठीक है। सो आपको बेसिकली कलर ABC के बारे में बता रहे हैं और प्लस आपको हीट लॉस जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द बेबी, ठीक है। सो हम सबसे पहले अगर बात करें एयरवे को, ठीक है, एयरवे की अगर हम बात करें कि किस तरह से हम एयरवे को खोल सकते हैं, ठीक है, बेबी की एयरवे को आप किस तरह से ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने का एक तो तरीका ये है कि आप बेबी को प्रॉपर पोजीशन करें, ठीक है, उसकी पोजीशनिंग करें, ठीक है। देन आप उसको एक सक्शन पंप होता है उसके थ्रू अगर बेबी की नोज़ में या उसके माउथ में कोई सिक्रीशंस हैं एट बर्थ, ठीक है, तो उस सक्शन पंप के थ्रू ना हम सक्शनिंग करते हैं ऑफ द नोज़ एंड द माउथ ऑफ द बेबी, ठीक है। सो इस तरह से भी आप एयरवे को पेटेंट यानी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड यही है कि आपने उसकी पेटेंसी चेक कर लेनी है, ठीक है। सो इन दिस वे यू आर बेसिकली ओपनिंग द एयरवे बाय दीज 3 स्टेप्स, ठीक है। देन आपने उसका ब्रीथिंग देखनी है, ठीक है, उसकी ब्रीथिंग को इनिशिएट कराना है बेसिकली, ठीक है। सो किस तरह से आप उसकी ब्रीथिंग को इनिशिएट कराएंगे? सो इनिशिएट कराने के लिए आपने ना सबसे पहले टैक्टाइल स्टिमुलेशंस देनी है, ठीक है। यू हैव टू गिव टैक्टाइल स्टिमुलेशंस। अब टैक्टाइल स्टिमुलेशंस में ये हो सकता है कि आप बच्चे को थप्पड़ मारें, ठीक है, उसके सोल पे जो है ना नीचे इस तरह से फ्लिकिंग करें, ठीक है, या उसकी बैक पे आप रब करें, ठीक है। इन टैक्टाइल स्टिमुलेशन से उसकी ब्रीथिंग इनिशिएट हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर ये वाला जो है वो तरीका फ़ेल हो गया है तो फिर यू कैन गो फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। इसके अलावा आप जो है वो हाँ, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इज़ डन बाय यूजिंग बैग, ठीक है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि इट कैन बी बोथ बाय बैग और बाय मास्क, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए। इसके अलावा आप ETT पास करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू भी आप उसकी ब्रीथिंग को इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है।
देन आपने उसकी सर्कुलेशन किस तरह से मेंटेन करनी है। तो सर्कुलेशन में बेसिकली आप या तो चेस्ट कॉम्प्रेशंस देते हैं बच्चे को, ठीक है, ईदर यू गिव चेस्ट कॉम्प्रेशंस और यू गिव एनी मेडिकेशन, ठीक है, टू बेसिकली मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ द बेबी, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि किस तरह से आपने, अगर सर्कुलेशन की बात करें तो सर्कुलेशन को आपने किस तरह से मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसमें आपने सबसे पहले रेस्पिरेटरी एफर्ट जो है ना उसको देखना होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर तो आपके पास नहीं है, ठीक है, अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो बैग या मास्क के थ्रू देनी है बच्चे को, ठीक है। एंड इट शुड बी 40 पर मिनट, ठीक है, 40 पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसमें आपके पास बेसिकली 40 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर जो है दैट इनिशिएट्स द ब्रीथिंग, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन 20 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर जो है ये आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हैं एंड दिस विल हेल्प इन ब्रीथिंग, ठीक है। सो बेसिकली 40 पर मिनट बस आप याद कर लें कि आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देना है बाय बैग और बाय मास्क, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये उस केस में है अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट आपको बच्चे में नज़र नहीं आ रही, ठीक है, तो फिर आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया, ठीक है। देन अगर सिर्फ बैग या मास्क वाली पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से काम नहीं चल रहा तो फिर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देंगे विद ईटीटी, ठीक है। पहले आपने सादा पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया विद बैग या मास्क, अगर सिर्फ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा देन यू विल गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ईटीटी एंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। एंड इसको आपने कंटिन्यू करना है फॉर 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। देन अगर तो आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट बच्चे में नज़र आ रही है, ठीक है, ये वो केस था जिसमें आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। अगर आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट नज़र आ रही है इन द बेबी, ठीक है, तो फिर आप क्या देखेंगे, आप उसका हार्ट रेट आप असेस करेंगे, ठीक है। हार्ट रेट आपने किस तरह से असेस करना है कि आपने देखना है कि ईदर द हार्ट रेट इज़ बिटवीन 60 to 100 एंड इज़ नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर तो हार्ट रेट 60 to 100 के दरमियान है और वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, या फिर आपने देखना है कि क्या 60 to 100 के दरमियान है और फिर वो बढ़ भी रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये दो केसेस हैं। अगर रेस्पिरेटरी रेट बच्चे का ठीक है तो फिर आपने हार्ट रेट असेस किया, हार्ट रेट में आपने उसकी देखा कितनी हार्ट रेट है, 60 to 100 है एंड इधर इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग और इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर तो हार्ट रेट नॉट इंक्रीजिंग है, ठीक है, मतलब वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, तो फिर आपने क्योंकि लेस दैन 80 है लेकिन 60 to 100 के दरमियान ही है और इंक्रीज़ भी नहीं कर रहा और 80 से वो कम है उसकी हार्ट रेट, ठीक है, इट इज़ लेस दैन 80, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस देने हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया कि आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस देने हैं, ठीक है। अब चेस्ट कॉम्प्रेशंस आप इस तरह से देंगे कि आप 1/2 to 3/4 इंचज़ जो है चेस्ट को कॉम्प्रेस करेंगे, ठीक है। 1/2 to 3/4 इंचज़ आपने चेस्ट कॉम्प्रेशंस देनी होती हैं विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होनी चाहिए एट 3:1, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये काम कर लिया चेस्ट कॉम्प्रेशंस का विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, फिर आपने क्या करना है कि आपने 30 सेकेंड्स के बाद दोबारा से पेशेंट को चेक करना है, ठीक है। एंड आपने अगर उसमें कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा आफ्टर चेकिंग, मतलब आफ्टर लुकिंग एट 30 सेकेंड्स कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा है तो फिर आपने ड्रग्स देनी है, ठीक है। अब आपने दे दी ड्रग्स, और ड्रग्स कौन सी हैं, इसके लिए एक निमोनिक है आपके पास के EVED, ठीक है। तो इसमें आपके पास एपिनेफ्रीन, वॉल्यूम एक्सपेंडर्स आ जाते हैं, सोडियम बिस्कैस्बिनेट आ जाता है एंड डोपामीन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स देने हैं जिसकी वजह से उसकी जो हार्ट रेट है वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। देन आपने उन्होंने लिखा हुआ है कि नैलेक्सोन आप दे सकते हैं अगर मैटरनल नारकोटिक एडमिनिस्ट्रेशन है विद पास्ट 4 आवर्स, ठीक है। अगर जो मदर है उन्होंने नारकोटिक ली है, ठीक है, किसी भी किस्म की नारकोटिक्स ली है 4 घंटे पहले, ठीक है, तो फिर आप नैलेक्सोन देंगे। कौन सी ड्रग देंगे, नैलेक्सोन, ठीक है। तो फिर उस केस में आपने नैलेक्सोन देनी है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया पहला केस जिसके अंदर 60 to 100 के दरमियान हार्ट रेट है और वो इंक्रीज़ नहीं कर रहा, लेकिन हार्ट रेट 60 to 100 के दरमियान कितनी है कि इट इज़
लेस देन 80, ठीक है। और अगर तो 60 to 100 के दरमियान है और हार्ट रेट इंक्रीज़ करनी है तो फिर आपने क्या करना है कि कंटिन्यू करनी है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन को अनटिल द हार्ट रेट गेट्स अबव 100, ठीक है। इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज़ मोर देन 100, ठीक है। अच्छा, ये हमने देख लिया कि हार्ट रेट के थ्रू किस तरह से आपने बेबी को जो है वो उसकी सर्कुलेशन मेंटेन कर लेनी है, ठीक है। देन आपने देखना है कि अगर जो हार्ट रेट है अब ग्रेटर देन 100 हो गई है, ठीक है, मतलब अब हार्ट रेट जो है वो ग्रेटर देन 100 हो गई है, ग्रेटर देन 100 बीट्स पर मिनट, तो फिर आपने उसका अब कलर असेस करना है, ठीक है। अब आपने उसका क्या कर लिया, कलर असेस। पहले हमने रेस्पिरेटरी रेट की असेसमेंट की, अगर नहीं है फिर मतलब कोई रेस्पिरेटरी रेट उस बच्चे में आपको रेस्पिरेटरी एफर्ट नज़र नहीं आ रही, ठीक है, फिर आपने क्या किया, मतलब आपने उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दी, ठीक है, पहले तो फिर खाली पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से काम नहीं चला तो साथ आपने ईटीटी भी पास करा दी, ठीक है। और अगर तो रेस्पिरेटरी एफर्ट आपको बच्चे में नज़र आ रही है, फिर आपने क्या किया कि आपने उसका फिर फर्दर हार्ट रेट असेस कर लिया, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि हार्ट रेट उसका 60 to 100 के दरमियान था एंड नॉट इंक्रीजिंग, या 60 to 100 के दरमियान था एंड इट इज़ इंक्रीजिंग, फिर आपने उसको मैनेज किया, ठीक है, अकॉर्डिंगली। फिर हार्ट रेट के बाद मैंने आपको क्या बताया कि जब हार्ट रेट आपने मैनेज कर लिया और वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा का अब हो गया है उसका हार्ट रेट, फिर आपने बच्चे का कलर देखना है, ठीक है। और कलर में आपने देखना है कि क्या बेबी साइनोज्ड है, ठीक है। अगर तो साइनोज है तो कैसी साइनोसिस है, सेंट्रल है या पेरिफेरल साइनोसिस है, ये आप लेकिन आपने देख लेनी है, ठीक है। और सेंट्रल है, अगर सेंट्रल साइनोसिस है तो आपने बच्चे का फ्री फ्लो ऑक्सीजन जो है वो बढ़ा देना है, उसको फ्री फ्लो ऑक्सीजन दे देनी है एंड देन उसका कलर जो है इस तरह से आपने पिंक की तरफ लेके जाना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये जो नियोनेटल रिससिटेशन के स्टेप्स हैं ये समझ आ गए हैं। और आपने ये रिससिटेशन कब स्टॉप कर देनी है, अगर कोई आपको रेस्पिरेटरी रेट जो है वो या कोई भी इनऑडिबल हार्ट का केस है जिसमें आपको हार्ट बीट कोई सुनाई नहीं दे रही और कोई रेस्पिरेटरी एफर्ट में किसी किस्म का चेंज नज़र नहीं आ रहा, या बच्चे के प्यूपल्स अगर आपको डायलेटेड और फिक्स नज़र आ रहे हैं आफ्टर 20 मिनट्स एफर्ट ऑफ नियोनेटल रिससिटेशन, तो फिर आप जो है अपनी रिससिटेशन को डिसकंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये नियोनेटल रिससिटेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रॉफ, ठीक है। इसके स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।